हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? बेसिकली दिस इज़ अ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कोई भी हो सकती है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन हम जो इस साल पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, वो सब राइट ट्राइंगल में पढ़ेंगे। तो हमारे सिलेबस में 6 रेशियोज़ हैं जिनको हम बोलते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जिसको इन शॉर्ट टी रेशियो भी बोला जाता है। सो देयर आर 6 टी रेशियोज़ इन ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहली रेशियो है साइन। लिखेंगे सिन, SIN, बोलते हैं साइन, SINE, ठीक है। दूसरी है कोसाइन, शॉर्ट में लिखते हैं कॉस, COS, कॉस, जो फुल फॉर्म है दैट इज़ कोसाइन। देन टेंजेंट, शॉर्ट में टैन, TAN। देन कोसिकेंट, शॉर्ट में लिखते हैं कोसेक, COSEC, कोसेक। देन सीकेंट, शॉर्ट में लिखते हैं सेक, SEC। देन कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को शॉर्ट में लिखते हैं कॉट, COT, कॉट, ठीक है। तो ये 6 रेशियोज़ हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और जैसा मैंने पहले बोला कि हम जितनी भी ट्रिग्नो की स्टडी करेंगे वो सब राइट ट्राइंगल में करेंगे। तो राइट ट्राइंगल में एक एंगल तो हमेशा 90 डिग्री का होगा। लेट अस से दिस इज़ अ ट्राइंगल ABC जिसमें B पे 90 है, तो 90 के सामने वाली साइड को बोला जाएगा हाइपोटेन्यूज। एज यू नो, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि 90 के सामने जो भी साइड है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, दैट मीन्स H लिख दिया उसको। अब दूसरा एंगल, मतलब दूसरी जो साइड है, एक परपेंडिकुलर है एक बेस है। अब कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है ये डिसाइड करेगा एंगल। आप किस एंगल से मेज़र करते हो। लेट से हमने C से मेज़र करना शुरू किया, तो C के सामने वाली जो साइड है दैट इज़ कॉल्ड अ परपेंडिकुलर, और C के बिल्कुल साथ वाली जो साइड है दैट इज़ कॉल्ड बेस B, ठीक है। अगर मान लीजिए हम A से देखते हैं, अगर A पे खड़े होके हमने ट्राइंगल को ऑब्ज़र्व किया, तो A के सामने जो साइड है, A के सामने ये जो साइड है BC, ये साइड बनेगी परपेंडिकुलर, और A के साथ वाली AB दैट विल बी बेस। तो एंगल चेंज करने से परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। मतलब जिस एंगल से हमें ऑब्ज़र्व करना है, अगर वो एंगल A की जगह C हो जाए तो परपेंडिकुलर बेस बदल जाएंगे। हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलेगा, हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है। हाइपोटेन्यूज क्या है? 90 के सामने वाली साइड दैट इज़ कॉल्ड अ हाइपोटेन्यूज। तो इसमें आप लिख सकते हैं साइड ऑपोजिट टू 90, साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज़ कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, H बोल दिया जिसको मैंने। देन साइड ऑपोजिट टू एंगल, एंगल मतलब वो वाला एंगल जो हम ट्रिग्नो में यूज़ करेंगे, इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर P। साइड एडजेसेंट टू एंगल, साइड एडजेसेंट टू एंगल इज़ कॉल्ड बेस। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल वी आर हैविंग 3 साइड्स, एक उसमें से हाइपोटेन्यूज है, एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। एंड एज यू नो PGT मतलब पाइथागोरस थ्योरम, H स्क्वेयर इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू P स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर। कभी कभार हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जब हमें 2 साइड्स गिवन है, तीसरी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, अब कोई भी एंगल है, लेट अस से मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, कोई भी नाम दे दो इसको, PQR। Q पे मान लो 90 है। नाउ लेट अस से हमने R से जितना भी एनालिसिस करना है वो एंगल R से करना है, और एंगल R को मैंने जर्नल में नेम दे दिया थीटा, ऐसे करके बीच में से लाइन लगाई, एंड दिस इज़ कॉल्ड अ थीटा। ये एक वेरिएबल है, जैसे हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, इसी तरह से थीटा एक सिंबल है।
जनरली ये वाला सिंबल यूज़ किया जाता है एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे हम अलजेब्रा सॉल्व करते हैं जब, जिसमें एज ऑफ फादर या एज ऑफ सन फाइंड आउट करनी है, तो उसमें हम लिखते हैं ना, लेट एज ऑफ फादर इज़ एक्स। एक्स एक वेरिएबल है, तो इसी तरह से थीटा एक वेरिएबल है, एक सिंबल है जो जनरल में एंगल को असाइन किया जाएगा। तो लेट से हमने एंगल आर से सब कुछ मेज़र करना है, तो एंगल आर के सामने वाली जो साइड है दैट इज़ कॉल्ड अ परपेंडिकुलर। एंगल आर के साथ वाली साइड बेस, और क्यू 90 है तो उसके सामने वाली साइड को बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, नाउ वी आर हैविंग रेशियो साइन। साइन के साथ एंगल लिखना ज़रूरी है, चाहे आर लिखो, पी लिखो, क्यू लिखो, कोई भी एंगल लिखो। साइन अकेला जो है, अगर हम अकेला ऐसे साइन लिखें, सो दिस इज़ मीनिंगलेस। अकेला साइन मीनिंगलेस है, इसके साथ यहाँ पे एंगल लिखना पड़ेगा। एंगल कोई भी लिखो बट लिखना पड़ेगा, बिना एंगल के अकेला जो साइन है वो मीनिंगलेस है, राइट। तो इसमें हमने पहले साइन थीटा लिखा, इसी तरह से फिर कॉस थीटा, साइन के बाद कॉस थीटा, देन टैन थीटा। ठीक है, साइन का फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ साइड्स, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस का फॉर्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टैन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये बात याद रखेंगे, साइन थीटा इज़ पी बाई एच कॉस थीटा। cos theta is ratio of base with hypotenuse, tan is ratio of perpendicular with base। ठीक है, अब ये हो गई 3 रेशियोज़। अगली जो 3 रेशियोज़ हैं वो इनका रेसिप्रोकल्स हैं। कोसिकेंट थीटा इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, सेक थीटा सीकेंट जिसको बोलते हैं इज़ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। तो सेक का फॉर्मूला एच बाई पी, एच बाई बी, बी बाई पी। क्योंकि ये जो मैंने 3 रेशियोज़ यहाँ पे लिखी ये रेसिप्रोकल्स हैं। अगर ये रेसिप्रोकल्स हैं तो ऑफ कोर्स इनके फार्मूलाज भी रेसिप्रोकेट हो जाएंगे, पी बाई एच का एच बाई पी, सिमिलरली बी बाई एच का एच बाई बी, और पी बाई बी का बनेगा बी बाई पी। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि कोसिकेंट थीटा एंड साइन थीटा are reciprocals of each other. Similarly secant theta and cos theta are reciprocals of each other. Tan theta and cot theta are reciprocals of each other. अब अगर ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं, लेट अस से फर्स्ट पॉइंट में मैंने जो लिखा कोसिकेंट एंड साइन एंड रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो आप लिख सकते हो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा, और यू कैन से साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसिकेंट थीटा। तो जब कभी आपको 1 बाय साइन थीटा नज़र आए आप उसकी जगह कोसिकेंट थीटा लिख सकते हो। जब कभी 1 बाय कोसिकेंट थीटा नज़र आए आप उसकी जगह साइन थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ से एक और फार्मूला बन जाता है कि अगर हम इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, दैट विल बी 1। ऑफ कोर्स यहाँ से पता चलता है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन इंटू कोसिकेंट दैट विल बी 1। ठीक है, जैसे हमने एक पॉइंट लिखा वैसे ही आप बाकी के 2 पॉइंट्स लिख सकते हो। सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा, और यू कैन से कॉस थीटा 1 बाय सीकेंट थीटा। इट इम्प्लाइज सीकेंट थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। और थर्ड पॉइंट क्या बनेगा, सेम ऐसे ही ये टैन थीटा। अच्छा, टैन में आप टी को स्मॉल लिखो या कैपिटल में लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी में भी, साइन कॉस टैन किसी में भी आप एस को स्मॉल लिखो, मतलब पहला लेटर ज़रूरी नहीं है कैपिटल लिखना, चाहे स्मॉल लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टैन थीटा इज़ 1 बाई कॉट थीटा, और यू कैन से कॉट थीटा इज़ 1 बाई टैन थीटा। इट इम्प्लाइज cot theta into tan theta is equals to 1।